क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में आप सबका स्वागत है। आज चैप्टर 6 ट्रायंगल्स हम सीखेंगे। ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स के चैप्टर जो उसके बेसिस के ऊपर कितने क्वेश्चंस आएंगे और इस चैप्टर में क्या क्या हमें सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम क्या है सीखेंगे। शुरुआत करते हैं। अब तक जो स्टूडेंट मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बोलते ही हमें क्या दिखता है? 3 लाइंस दिखते हैं। 3 लाइंस जोड़ने पर जो एक फिगर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। हम कहते हैं वो तीनों लाइन जोड़े हुए हैं, वो 3 लाइन दिख रहे हैं। वो ट्रायंगल्स जैसे समोसा हम खाते हैं ना, जब भी हम समोसा खाते हैं हमें लगता है कि वो ट्रायंगल के शेप में है। इस ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है आज हम सीखेंगे इस ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल के चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है, और एग्जाम में इस ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर कौन से एक्सरसाइज आएंगे। ठीक है। A simple closed figure made by 3 line segment is called a triangle. A triangle is a closed shape with 3 angles, 3 sides and 3 vertices. पिछले क्लास में हम ट्रायंगल चैप्टर सीख चुके हैं। उसके बाद थोड़ा आगे सीखते हैं इस क्लास में। देखिए ट्रायंगल में क्या रहता है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 3 लाइन मिलके जो शेप होता है वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में क्या आता है? 3 एंगल, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल। देखिए ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। और क्या है? ट्रायंगल क्या है? क्लोज्ड शेप है। इसमें 3 एंगल रहते हैं, 3 साइड्स। ये एक एंगल और एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल हो गए। और 3 साइड्स क्या है? ये भी एक साइड है और बी सी एक साइड है और ये सी, 3 साइड हो गए। 3 वर्टिसेस जो जॉइंट होते हैं उसे कहते हैं वर्टिसेस। देखिए ये एक वर्टिसेस, बी और वर्टिसेस और सी और वर्टिसेस। ट्रायंगल्स बोलते ही हमें ये दिखता है कि उस पे एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। और साइड्स 3 रहता है, 3 साइड्स रहते हैं। ये हमें दिख रहा है 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कितने क्लासिफिकेशन रहते हैं? Triangles can be classified on the basis of their sides and angle. ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करते हैं साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ द एंगल्स। एंगल के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ट्रायंगल क्या है? एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वो है जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। वो क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा रहता है। ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ये 90 डिग्री जो रहता है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो है 90 डिग्री से कम रहता है।
देखिए इस स्लाइड में ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, जैसे हम खाने की चीज है समोसा, इसे ट्रायंगल कह सकते हैं। क्यों? उस पे एक दो तीन, तीन लाइन है, तीन लाइन को जमा के जो फिगर होता है वो ट्रायंगल कहलाता है। इस पे तीन एंगल्स रहते हैं, तीन साइड्स रहते हैं और तीन वर्टिसेस रहते हैं। ट्रायंगल को और साइड्स और एंगल के मुताबिक उसके बेसिक्स पर हम मेजर्स करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पे बेसिस ऑफ एंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री से जो भी बड़ा रहता है एंगल, उसे क्या कहते हैं, एंगल 0 से 360 तक रहता है। हम ट्रायंगल बेसिक्स ऑफ एंगल 90, देखिए ये 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए क्या कहते हैं, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, इस एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से जो भी कम रहता है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहता है। क्योंकि इस चैप्टर पे हम इस सब के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू मेजर्स ऑफ देयर साइड्स। अब क्या है, पिछली स्लाइड पे हमने एंगल के बेसिक्स ऑफ एंगल हमने सीखा। अब बेसिस ऑफ मेजर साइड्स, साइड्स के ऊपर वो क्लासिफिकेशन ट्रायंगल को किया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो तीन साइड्स सेम रहते हैं, इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस पे दोनों साइड सेम रहते हैं, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल यह है कि तीनों साइज डिफरेंट साइज पे रहते हैं, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल मतलब तीनों साइड्स डिफरेंट रहते हैं। फिर एक टाइम बोलता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ देयर साइड्स, साइड्स के मुताबिक हम क्लासिफिकेशन किए तो एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड सेम रहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस पे कोई भी दोनों साइड्स सेम रहते हैं। स्केलिन ट्रायंगल, इस पे तीनों साइड्स डिफरेंट साइज रहते हैं। थर्ड वन है, अब इस ट्रायंगल चैप्टर में मेजॉरिटी हम सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल चैप्टर में आगे बढ़ के इसमें मेन टॉपिक आएगा सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, सिमिलर ये वर्ड को आप अच्छे से ख्याल रख लो, हम इसको बार बार क्या है रिपीट करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल, जो सिमिलर है इसके ऊपर ही ट्रायंगल के चैप्टर में हम सीखते हैं, इसके ऊपर ही बहुत से थ्योरम आते हैं, उस थ्योरम के ऊपर ही हमें एक्सरसाइज मिलेंगे, वहां पर बहुत से प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सिमिलर, ये आपको वर्ड जो है इसको ध्यान में रख लो, क्योंकि हम इसी के बारे में डीपली पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि सिमिलर क्या है, वो ट्रायंगल पे किस टाइप पे आता है, सिमिलर हम क्यों यूज करते हैं, उससे हमें ट्रायंगल चैप्टर में सीखने से फायदा क्या है, वो सीखने के बाद उसके बेसिक के ऊपर हम कैसे एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। When two figures are of the same shape but are of the different size, this is called similar figure. सिमिलर फिगर, इस पे पेयर ऑफ ट्रायंगल रहते हैं। क्या कहता है, व्हेन टू फिगर्स आर ऑफ द सेम शेप, दो फिगर सेम शेप रहते हैं। देख लिए, ये देखने के लिए आपको सेम शेप में है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेम शेप में है बट डिफरेंट साइज इज कॉल्ड
सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर क्या रहता है, दोनों फिगर में शेप सेम रहेगा, साइज चेंज रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल, 40 इंच की कलर टीवी, ओके, और एक है 80 इंच कलर टीवी, दोनों आपको सेम दिखेंगे, लेकिन क्या इस पे चेंज है, साइज। उसी तरह यहां पर आप देखो, इस ट्रायंगल पे आपको दिख रहा है ये बी सी, ये बी सी। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल पे आपको क्या दिख रहा है, शेप दोनों का सेम है, साइज दूसरा है। यही है सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट। आपको ध्यान में रखना है, सिमिलर फिगर ये वर्ड आने से आपको समझना है, शेप सेम रहेगा, साइज चेंज रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट फिगर। इस पे क्या है, व्हेन टू फिगर्स आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर में देखिए ए बी सी और ए बी सी दोनों का शेप सेम है और साइज भी सेम है। जैसे ये 4 साइज का एक टेक्स्ट बुक और एक ये 4 साइज का टेक्स्ट बुक, दोनों को आमने सामने रख दो, दोनों सेम दिखते हैं। एक को काटो और एक यहां पर रहेगा, क्योंकि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। इसको 40 इंच की एक टीवी रखो, उसके सामने 40 इंच की टीवी रखो, दोनों को कंपेयर करो, सेम रहेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्या डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना कि सिमिलर फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है। इस पे मेजॉरिटी डिफरेंस ये है, सिमिलर फिगर पे क्या रहता है, शेप दोनों में सेम है, साइज डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर पे क्या रहता है, शेप भी सेम रहता है, साइज भी सेम रहता है। यहां पर एग्जांपल पे हमने ट्रायंगल लिया, क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर सीख रहे हैं। इस पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर पे कोई भी फिगर लो, यहां हमने ट्रायंगल चैप्टर सीख रहे हैं, इसके लिए ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल में शेप सेम है, साइज डिफरेंट है। इस पे कॉन्ग्रुएंट फिगर पे शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। अब है सिमिलर ट्रायंगल। टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ द एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शन। देखिए, दो ट्रायंगल हैं, इनको सिमिलर हम किस बेसिक्स पे कहते हैं, हमने कह दिया कि इस पे यहां पर सीख लिया, दोनों ट्रायंगल हैं, उनका साइज डिफरेंट होगा लेकिन शेप सेम है। यहां पर एज पर चैप्टर, इस ट्रायंगल के चैप्टर के मुताबिक हमें कुछ कंडीशन रहते हैं, उस कंडीशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह ट्रायंगुलर सिमिलर है। वो क्या कंडीशन है, टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ द एंगल्स आर इक्वल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हम इस बात पे कह सकते हैं कि उस ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल रहना चाहिए। देखिए एग्जांपल, ए एंगल और ई एंगल इक्वल है एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है,
ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है ईएफजी। अब समझो इसका यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें सारे एंगल सेम रहेंगे। ओके, साइड्स डिफरेंट आता है क्योंकि एक ट्रायंगल छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है। अब समझो इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 6 है। ओके, ये 4 है तो ये 8 है। एग्जाम्पल, सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ द एंगल्स आर इक्वल। उस पे दोनों ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होना जरूरी है। दूसरी बात, साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। यही है कि साइड्स आर इक्वल। ये क्यों नहीं कहा साइड्स आर इक्वल? ये वर्ड कहने से इनडायरेक्टली कहा गया कि सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हमें आप समझना है कि साइड्स सेम रहना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे? आप बोल रहे हैं कि ट्रायंगल एक छोटा है, एक बड़ा है, और इससे सेम साइड्स कैसे सेम होंगे, उनका रेशियो कैसे सेम होगा? देखिए आपको बताता हूं, एग्जाम्पल करने में भी आपको पता चलेगा। एंगल तो इक्वल हो गया, साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। रेशियो आर प्रोपोर्शनल, इसका मीनिंग है कि ये बी अपॉन एफ इक्वल टू ए बी अपॉन एफ इक्वल टू बी सी अपॉन एफ जी। और क्या बचा? ए सी अपॉन ई जी। हम जो भी साइड्स, एक साइड अपॉन दिस ट्रायंगल का दिस ट्रायंगल का साइड अपॉन दिस ट्रायंगल का दिस साइड, इस तरह दोनों ट्रायंगल को हमने इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, इस पे ए बी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन ई जी। ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल पे हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे इस स्टेप को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का वर्ड आ गया तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल तो सेम रहेंगे, ये यहां पर दिखता है, लेकिन यहां पर सेम रेशियो साइड्स, जो साइड्स की बात यहां पर आती है तो हमें ए बी अपॉन ई एफ, जिस तरह इस एक एंगल का एक साइड है उसको अपान करके इस एंगल का एक साइड देना चाहिए। इस तरह तीनों साइड्स हम लेने के बाद जो इसका मेजरमेंट है ये भी कितना है? 2 है। 2 अपॉन ये क्या है? 4 है, इक्वल 3 अपॉन 6 और 4 अपॉन 8। इसको आप सिंप्लीफाई करने पे पूरा आंसर सेम आएगा। इस स्टेप से हम कह सकते हैं कि एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये सेम रेशियो है और सेम प्रोपोर्शनल है। अब हम यहां पर आपको दिखाएंगे। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कितना हुआ? 1 अपॉन 2। 3 1 जा 3 2 जा 6, ये भी 1 अपॉन 2। 4 1 जा 4 2 जा, ये भी 1 अपॉन 2। देखिए सारे आंसर 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2।
कोई भी ट्रायंगल, यहाँ पे मेजरमेंट कोई भी हो, उस एंगल, उस साइड्स को हम रेशियो करेंगे या प्रोपोर्शन करेंगे। इसका मतलब है एक एंगल का एक साइड लो, उसको अपान करो, और एक जो ट्रायंगल है उसका साइड को अपान करो, मतलब ए बी अपान ई एफ, बी सी अपान एफ जी, ए सी अपान ई एफ। ये मतलब है सिमिलर ट्रायंगल पे हमें सिमिलर फिगर प्रूव करने के लिए। देखिए पूरा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 हमें मिला। यही है इसका एक मेथड, समझ गए। टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, ट्रायंगल्स इक्वल है एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। सेम रेशियो आर एंड प्रोपोर्शनल किस तरह करेंगे? इस तरह दोनों कंडीशन रहना चाहिए, एक एंगल इक्वल रहना चाहिए, दूसरा साइड्स प्रोपोर्शनल रहना चाहिए या रेशियो में रहना चाहिए, दोनों एक ही है। रेशियो मतलब ए बी अपॉन ई एफ। इस तरह जो हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे कहते हैं रेशियो आर प्रोपोर्शनल। और क्या कहता है? ऑल corresponding angles pairs of triangles are equal. All corresponding angles pairs of triangles are equal. मतलब corresponding angle क्या है? ये एंगल इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ई एंगल, ये corresponding एंगल हो गए। इस ट्रायंगल का बी एंगल, इस ट्रायंगल का एफ एंगल, इस ट्रायंगल का सी एंगल, इस ट्रायंगल का जी एंगल। जिस तरह ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम रहना चाहिए। एंगल तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन साइड्स रेशियो और प्रोपोर्शन करने के लिए हमें इस स्टेप को फॉलो करना है। दूसरा, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इस साइड्स के जो ट्रायंगल के साइड्स हैं प्रोपोर्शनल रहना चाहिए। इसका मतलब है ए बी अपॉन ई एफ। इस तरह हर साइड्स का हम रेशियो लेंगे, वो सारे तीनों रेशियो इक्वल रहना चाहिए। यहां पर सारे साइड्स के रेशियो इक्वल है। इस तरह इस बेसिक पे हम कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल इस कंडीशन पे रहे तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल सिमिलर है। यहां के बाद ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट आएगा थ्योरम 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं इसको, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और थ्योरम 6.1 है। क्या कहता है थ्योरम? इफ ए लाइन इज ड्रॉन, देखिए इस ट्रायंगल पे आप जहां भी सीखेंगे ट्रायंगल के बेसिस के ऊपर ही आपको कॉन्सेप्ट रहेगा, उस बेसिस के ऊपर ही आपको एक्सरसाइज रहेंगे। आप सोच लो हम यहां पर ट्रायंगल के ऊपर ही पढ़ते जाएंगे, जो भी थ्योरम होंगे वो ट्रायंगल के ऊपर ही रहेंगे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन, आप देखिए सिंपल, अब ये बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बीच पे एक लाइन ड्रा किया गया, ये आपको दिख रहा है। इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये थ्योरम आपको क्या कह रहा है, ये इसको समझेंगे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल है इसके एक साइड पे हमने एक लाइन ड्रा किया है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, वो
लाइन ड्रा करने के बाद वो क्या है, इंटरसेक्ट, दो ये बी लाइन है इसको भी इंटरसेक्ट किया है, ये सी है इसको भी इंटरसेक्ट किया है। टू साइड्स इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स मतलब इक्वल पॉइंट्स पे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स देखिए, ये साइड्स और ये साइड्स को डिवाइड किया है सेम रेशियो के ऊपर। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल टू, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी के पैरेलल पे डी एक लाइन ड्रा किया है। एक साइड को ये लाइन पैरेलल है और दूसरे दो साइड्स को इक्वल साइड्स पे इक्वल रेशियो पे इंटरसेक्ट किया है या डिवाइड किया है, यही इसका मीनिंग है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, द अदर टू साइड्स इन द डिस्टेंस पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके बी सी को पैरेलल करके एक लाइन ड्रा किया है। ये लाइन बी सी को बी सी को पैरेलल है और दोनों वो ट्रायंगल के दोनों दूसरे साइड्स हैं, उस साइड्स को इक्वली डिवाइड किया है। डिवाइड किया है मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई, देखिए डी ई, ये जो डी ई है बी सी को पैरेलल है। हम हमेशा क्या कहते हैं, पैरेलल मतलब एक लाइन पैरेलल रहेगा, एक लाइन पैरेलल रहेगा और एक लाइन को, और जैसे देखिए जो रेल की पटरी रहती है उस पे दोनों रहते हैं, दोनों साइड्स, मतलब एक साइड्स पैरेलल है और एक साइड्स को, उसी तरह ये लाइन पैरेलल है नीचे की लाइन को, मतलब ये जो लाइन है सेम टू सेम रहेगी दूसरी वाली लाइन से। इसी तरह डीई पैरेलल है बीसी का, डीई पैरेलल है बीसी का। और एक दूसरे टाइप कह रहा है कि एक साइड्स को ये लाइन पैरेलल है, दोनों ट्रायंगल के अदर साइड्स को इक्वली डिवाइड कर रही है, मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये पैरेलल है। अब देखो ये 2 सेंटीमीटर हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्वली इंटरसेक्ट किया है, इससे इक्वली डिवाइड होगा, यही इसका मतलब है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के पैरेलल पे एक साइड ड्रा किया है एक लाइन, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, वो ट्रायंगल के दूसरे दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट किया है इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कि डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब सेंटर पे इक्वल रेशियो पे डिवाइड किया है। इस थ्योरम हमें यह कहता है कि
DE पैरेलल टू BC या BC पैरेलल टू DE, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। यही है इसका कंक्लूजन। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या है, इस पे DE पैरेलल है BC का, मतलब DE इक्वल सेम है BC का, DE पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल के ऊपर हम एक लाइन इक्वल डिस्टेंस पे ड्रा करने के बाद क्या होगा, DE पैरेलल होगा BC के, और DE पैरेलल टू BC होने के बाद AD अपॉन DB रेशियो होगा और AE अपॉन EC रेशियो होगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये हमें क्या है, ख्याल में रखना चाहिए। चैप्टर 6 पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ट्रायंगल पे जब DE पैरेलल होगा BC के तो AD अपॉन DB इसका रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन EC। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके ऊपर बहुत से एक्सरसाइज आएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेंगे, ये उस टाइम पे आपको आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि इस थ्योरम में कंडीशन क्या है, इस थ्योरम क्या कहता है। इस थ्योरम यहां पर देने के बाद जैसे DE पैरेलल टू BC है और AD अपॉन DB AE अपॉन EC आएगा, तो हमें इस तरह से उसे लिखना चाहिए, थेल्स थ्योरम। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है, इसका जो थेल्स थ्योरम है उसका रिवर्स है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। ये रिपीट हुआ है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, यही अपॉन AC, यही अपॉन AC, ये तो सेम है। हाँ, ये देखिए थ्योरम 6.2, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, if a line divides any two sides of triangle। देखिए इस ट्रायंगल पे एक लाइन यहां पर डिवाइड कर रही है, तो इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। इस ट्रायंगल पे एक लाइन हमने एक लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, ये बी को भी डिवाइड कर रही है, ये सी को भी वो डिवाइड कर रही है। ये लाइन है डी, ये लाइन देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये फर्स्ट साइड सेकेंड साइड हो गया, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड्स को डिवाइड कर रही है और थर्ड साइड्स को पैरेलल कर रही है। मतलब जो हम पिछले थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम में जो सीखा था वही फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। जहां पर हमने सीखा था उसका रिवर्स है। वहां पर हमने पहले क्या कहा था, जो दोनों लाइन DE पैरेलल रहेगा BC को, हम पहले कहा कि उसके बाद कहा था कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां पर क्या कह रहे हैं, AD अपॉन DB पहले है इक्वल टू AE अपॉन EC, दोनों इक्वल रेशियो पर डिवाइड हुआ है, इसलिए DE पैरेलल है BC का। इतना ही है चेंज। देखिए ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC,
इसलिए DE अपॉन BC ये कह रहा है, इस जैसे थ्योरम 6.1 का रिवर्स है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू sides of triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, DE parallel to the BC। इस पे ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, ये थर्ड साइड है। क्या कहता है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, ये टू साइड्स को इक्वल डिस्टिंग्विश पे डिवाइड किया है, और क्या कहा है? जो थर्ड लाइन के को ये पैरेलल रहेगा। इसका मतलब यही है, ट्रायंगल पे एक लाइन इंटरसेक्ट किया तो वो फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को इंटरसेक्ट किया टू इक्वली डिस्टेंस पे, वो जो लाइन हमने ड्रा किया वो थर्ड लाइन को पैरेलल रहेगा। ट्रायंगल ABC हमें समझना चाहिए कि इस ट्रायंगल पे सीखने का क्या है? AD अपॉन DB, इस ट्रायंगल पे AD अपॉन DB इक्वल रहेगा AE अपॉन EC। इससे क्या होता है? दो इक्वल रेशियो पे प्रोपोर्शनल या रेशियो रहने से DE पैरेलल रहेगा BC। अब सिमिलैरिटी हमने सीखा। सिमिलैरिटी ट्रायंगल के बाद हमने सीखा कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है, और 6.2 थ्योरम क्या कहता है, जो थेल्स थ्योरम का रिवर्स है उस बात को कहता है। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल, जैसे और सिमिलैरिटी के लिए एक क्राइटेरिया रहता है कि इसके बेसिस के ऊपर हम सिमिलैरिटी किस तरह फाइंड आउट करें, किस तरह सिमिलैरिटी को डिसाइड करें। देखिए, इफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, थ्योरम 6.3 ट्रिपल ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल, मतलब जो पेयर ऑफ ट्रायंगल रहेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल, इस पे एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल के बेसिस के ऊपर सिमिलैरिटी को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। इफ इन टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है, if in two triangle corresponding angles are equal, corresponding angle equal मतलब एंगल E एंगल H के इक्वल है, एंगल F एंगल I के इक्वल है, एंगल G एंगल J के इक्वल है, इक्वल रहेगा, इक्वल रहना भी चाहिए। then their corresponding sides are in the same ratio, corresponding sides are in the same ratio, ऐसा हो, are proportional। अब समझ लो कि EF अपॉन HJ, FG अपॉन IJ, EJ अपॉन HJ, जिस तरह से हमने अब पिछले स्लाइड में सीखा था, उसी तरह प्रोपोर्शन मतलब हमें रेशियो काटना है, रेशियो काटने से सबका आंसर सेम निकलेगा। एंड हेंस द ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस ट्रिपल ए क्राइटेरिया में ये कहते हैं कि आप एंगल के बेसिस के ऊपर सिमिलैरिटी को प्रूव करना है या सिमिलैरिटी को फाइंड करना है, ये क्राइटेरिया पे इफ इन द टू ट्रायंगल corresponding angles are equal, then corresponding sides are in the same ratio and hence their triangles are similar। इस तरह ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? एंगल करस्पॉन्डेंस, मतलब एक ट्रायंगल का एंगल और एक ट्रायंगल से
सेम रहना चाहिए और साइड्स का रेशियो सेम रहना चाहिए और प्रोपोर्शनल रहना चाहिए। इस क्राइटेरिया से हम थ्योरम 6.3 में एंगल 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 इसके बेस पर हम सिमिलरिटी ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स पे सिर्फ दोनों एंगल उससे भी हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। इसका क्या है क्राइटेरिया? इफ एंगल एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल स्टेट दैट इफ टू एंगल्स ऑफ one triangles are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar। देखिए, ये इस ट्रायंगल पे जो एक एंगल है वो सेम रहना चाहिए अनदर ट्रायंगल का एंगल। जैसे ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल GHI, DF upon GH, DF upon GI, EF upon HI, DF upon GI। ये तो क्या हो गया? रेशियो हो गया और प्रोपोर्शनलिटी हो गया। और एंगल D, एंगल G, एंगल E और एंगल H, the corresponding angles of the two triangles are equal if angle criteria for similarity of two triangles state that if two angles of one triangles are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similarly। इस पे क्या है, जो हम कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो एंगल, एक ट्रायंगल का एंगल और एक ट्रायंगल का एंगल सेम रहना चाहिए। ये कंडीशन भी इस पे रहेगा। और साइड प्रोपोर्शनल रहना चाहिए या रेशियो रहना चाहिए। मतलब DE अपॉन GH, इस तरह हर साइड प्रोपोर्शनल रहना चाहिए और रेशियो रहना चाहिए। डबल ए का मतलब है इस ट्रायंगल के दो एंगल मिनिमम इस ट्रायंगल के दो एंगल को सेम रहना चाहिए। जैसे एंगल D इस ट्रायंगल का D इस ट्रायंगल के G इक्वल हो गया, या इस ट्रायंगल का E इस ट्रायंगल को H को इक्वल हो गया, या F एंगल I एंगल को इक्वल है। इसको इस तरह कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंस एंगल सेम रहना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल पे 3 एंगल हैं, इस ट्रायंगल पे 3 एंगल हैं। डबल ए मतलब इस ट्रायंगल के मिनिमम 2 एंगल इक्वल रहना चाहिए इस ट्रायंगल के 2 एंगल को। इस मैथमेटिक्स में हम इस तरह कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के 2 एंगल करस्पॉन्डेंस रहना चाहिए अनदर ट्रायंगल। इस तरह कह सकते हैं कि मिनिमम 2 करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल रहना चाहिए। ट्रिपल ए में क्या है, तीनों एंगल सेम रहना चाहिए। डबल ए पे क्या रहता है, मिनिमम दोनों एंगल सेम रहना चाहिए। दूसरा साइड्स प्रोपोर्शनल रहते हैं या रेशियो रहते हैं, वो सब में कॉमन है। ट्रिपल ए डबल ए में
ट्रिपल ए में तीनों एंगल करस्पॉन्डेंस करना चाहिए, मतलब दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम रहना चाहिए। इस पे दोनों एंगल करस्पॉन्डेंस करना चाहिए, मतलब इस ट्रायंगल में दोनों एंगल सेम रहना चाहिए। थ्योरम 6.4 एसएसएस क्राइटेरिया, वो एंगल के बेस्ड पे ट्रिपल ए डबल ए हो गया। अब साइड्स पे लेंगे, साइड्स क्राइटेरिया पे हमें लेने के बाद सिमिलर ट्रायंगल बोल के किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका कंडीशन क्या रहेगा ये सीखेंगे। यस मतलब साइड, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ one triangles are proportional to, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। इस पे क्या कहते हैं, corresponding angles are similar मतलब दोनों ट्रायंगल में एंगल सेम रहना चाहिए। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, जैसे एंगल ई इक्वल टू एंगल एच, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आई। ये सब एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर proportional to the other sides of the triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। angles proportional रहना चाहिए, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल को सेम रहना चाहिए। इफ इन द ट्रायंगल साइड्स क्या है, इस ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल रहना चाहिए इस ट्रायंगल के साइड्स को, मतलब ये ई अपॉन जी एच, ई एफ अपॉन एच आई, ये एफ अपॉन जी एच। इस पे साइड्स पे क्या है, ये इस तरह का क्राइटेरिया है कि एंगल्स प्रोपोर्शनल रहना चाहिए, साइड्स करस्पॉन्डेंस रहना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल रहना चाहिए, एंगल करस्पॉन्डेंस रहना चाहिए। इस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि यस 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 क्या है क्राइटेरिया है, इससे हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, ये इसका कंडीशन है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया में इस तरह का आपको कंडीशन आएगा। हाँ यस, ये यस क्राइटेरिया, हाँ यस क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और यस क्या है, साइड है। ये एक ट्रायंगल पे दोनों ट्रायंगल मिला के हमें एक साइड, एक एंगल, एक साइड, इन तीनों को लेके हम कह सकते हैं कि इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। जैसे इफ वन एंगल एफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू another angle of triangle and the sides including those angles are proportional, then two triangles are similar। देखिए इस पे एंगल डी, एंगल जी, अब प्रोपोर्शनल है मतलब इक्वल है। दोनों ट्रायंगल में हमें एक एंगल सेम रहना चाहिए और साइड्स डीई, ये साइड जी एच, ये साइड के इक्वल है, ये एफ मतलब डी एफ अपॉन जी आई। दो ट्रायंगल लेंगे तो हमें दोनों ट्रायंगल में
एक साइड एक एंगल करस्पॉन्डेंस रहना चाहिए, मतलब एक एंगल सेम रहना चाहिए, इस दोनों साइड्स इक्वल रहना चाहिए। देखिए इस ट्रायंगल पे डी एंगल और जी एंगल इक्वल है और इस एंगल के दोनों साइड्स डी ई और डी एफ इक्वल है, या इक्वल नहीं कह सकते, रेशियो है या प्रोपोर्शनल है, जी एच जी आई। डी एंगल इस ट्रायंगल पे इक्वल है जी के। ओके, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। वो पहले लेंगे साइड। साइड क्या है, इक्वल है, मतलब वो किस तरह कहेंगे कि ये रेशियो में है या प्रोपोर्शनल में है। ई अपॉन जी एच। देखिए ये साइड हो गया। एंगल डी एंगल है इक्वल टू जी एंगल, और एक साइड क्या है, डी एफ अपॉन जी आई। डी एफ अपॉन जी आई। टोटली हम इस तरह कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल को हम एस क्राइटेरिया के मुताबिक सिमिलर प्रूव करना है, तो कंडीशन ये रहेगा कि दोनों ट्रायंगल में हमें एक एंगल सेम रहना चाहिए। जो एंगल सेम रहेगा उसके आसपास जो भी साइड्स रहेंगे, दोनों साइड्स रेशियो में रहना चाहिए या प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। एंगल बीच में आएगा, जैसे डी एंड जी है, जो उसके दोनों साइड्स हैं डी ई अपॉन जी एच, डी एफ अपॉन जी आई, वो साइड्स प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। यही क्या है इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एंगल और एक ट्रायंगल के एंगल को सेम रहना चाहिए, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल एस क्राइटेरिया से सिमिलर है। थ्योरम 6.9, in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other sides, then the angle opposite the first side is a right angle. In a triangle, if square of one side is equal to sum of the squares of the other sides, then the angle opposite the first side is a right angle. देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थ्योरम 6.9 पे डी एफ स्क्वायर डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ये कहने का ये है मीनिंग, जो राइट एंगल ट्रायंगल का उस साइड्स का ऑपोजिट साइड्स है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका अपोजिट साइड क्या है, डी एफ। इसका स्क्वायर इक्वल टू
दूसरे दोनों साइड्स को सम करो, उसके इक्वल है। मतलब ई एफ या डी, इसका डी स्क्वायर प्लस और एक साइड क्या है, ई एफ स्क्वायर। ये समझो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है। डी एफ कितना है, 4, मतलब 16। डी ई, डी कितना है, ये 2, टू डी पावर ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4, प्लस ये भी 2 है, ई एफ 2 पावर ऑफ 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, 16 डी एफ 4। डी एफ 4, 4 का मतलब 16, ये 2 2 4 2 8 इक्वल नहीं हो रहा। डी एफ स्क्वायर 16, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर 440 16, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने के बाद इसका भी जो सम आएगा इसका इक्वल है, इस तरह वो स्टेटमेंट कहता है। फोर फोर जा 16, 2 2 जा 4 8, 16 कैसे आएगा? एग्जाम्पल के लिए ट्राई कर रहा हूं। 4 4 16, चलो ये 4 नॉट ले 4 4 जा 16 प्लस 16 32 32 यहाँ पर 2 2 जा 4, इसको 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 4 8, इतना ही ये कर लो।
इसका एग्जांपल क्या है बाद में देखेंगे, क्योंकि ये समझ लो कि हमें क्या है इसके बारे में एग्जांपल में बाद में सीखेंगे। आप इसके बारे में ध्यान दो कि ये DEF है, सॉरी DEF D ये है E ये F। ये एग्जांपल देखिए आपको समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एग्जांपल के बारे में इसको बाद में सीखेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट है वो उसको समझो। DEF स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर रहेगा इक्वल टू डी स्क्वायर, दोनों ट्रायंगल के जो दूसरे साइड्स हैं उनके स्क्वायर करके आप सम करो, उसका इक्वल रहेगा। देखिए DF स्क्वायर ये क्या है, दोनों साइड्स हैं, ये इसका हाइपोटेनियस है। DF जो ये स्क्वायर रहेगा, जो इसका DF का स्क्वायर रहेगा इक्वल रहेगा DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। ये दोनों साइड्स का जो स्क्वायर होके सम रहेगा वो हाइपोटेनियस के इक्वल रहेगा। वही थ्योरम 6.9 में कह रहे हैं, इन ये ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares of the other sides, then the angle of opposite of the first side is a right angle। जो राइट एंगल है यहाँ पर, इसका अपोजिट क्या है, ये हाइपोटेनियस है, मतलब DF। इसका स्क्वायर इक्वल है उस ट्रायंगल के दोनों अदर साइड्स के स्क्वायर का सम करने के बाद, मतलब DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर, यानी DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ये हमें एक्सरसाइज पे जो ट्रायंगल्स पे एक्सरसाइज रहेंगे वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमें यूज होगा। ये क्या है, इस चैप्टर पे जो सिंबल आते हैं उसके बारे में दिया गया है। एंगल इस तरह आपको सिंबल रहेगा, ट्रायंगल आपको इस तरह सिंबल रहेगा, परपेंडिकुलर आपको सिंबल इस तरह रहेगा, सिमिलर आपको इस तरह सिंबल रहेगा, पैरेलल दोनों लाइन आएंगे, ये पैरेलल, इसको हम जो कहते हैं पैरेलल, इस तरह इस सिंबल को हम यहां पर यूज करेंगे। इक्वल, इस तरह इस सिंबल को हम रिपीटली यूज करेंगे शॉर्टकट के फॉर्म में। यह था इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर 6 ट्रायंगल का। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा तो आप फिर से इसको रिपीट करके 1 से 2 टाइम या 2 से 4 टाइम आप इसको सीखो। आपको सीखने से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। आपको फिर कुछ डाउट होगा तो भी हमें जब नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो आपने सीखा था एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में फ्री टाइम बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।